हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छठी पुश्त के अंदर दादा जनाब कुसै, जिनका असल नाम जैद था, बाकी अरब सरदारों की तरह उनके यहाँ भी कसीर औलाद थी, मगर दो बेटे उनके बड़े मारूफ थे, जिनमें बड़े जनाब अब्दुद्दार और छोटे जनाब अब्द मुनाफ, जिनका असल नाम मुगीरा था, मगर वो अब्द मुनाफ की कुन्नियत से जाने जाते थे। इंतहाई ज़हीन फतीन होने के साथ साथ इंतहाई मामला फहम भी थे, और इस बात का इदराक उनके वालिद को भी था। वो जानते थे कि ये अपना मकाम बना लेगा, लेकिन उनकी निस्बत उनके बड़े भाई जनाब अब्दुद्दार वो इतनी फहम फरासत नहीं रखते थे। लिहाजा वालिद साहब ने अपने बेटे की मोहब्बत में कुछ शोबाजात उनके ज़िम्मे भी लगाए, जिसे बाकी कबीले वालों ने बहुसन खूबी कबूल कर लिया, कोई एतराज़ नहीं किया। और जब तक जनाब को सही रहे, जब तक ये दोनों भाई रहे, वो मामलात इसी तरह से चलते रहे। लेकिन इनके इंतकाल के बाद फिर मामलात बिगाड़ का शिकार हुए, और वो सारे के सारे शोबाजात भी जनाब अब्द मुनाफ की औलाद ने अपने ज़िम्मे ले लिए। जनाब अब्द मुनाफ की औलाद में से जो काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं, उनका नाम था अम्र। इंतहाई हसीन जमील गुफ्तगू का फ़न जानते थे, और इसके अलावा सखावत में उनका कोई जोड़ नहीं था। एक दफ़ा कैद पड़ गया, उन्होंने बड़े बड़े हौज खुदवाए, गर्म चर्बी के साथ उनकी लिपाई करवाई ताकि मट्टी न गिरे, और बहुत सारा सालन पकवा कर शोरबा उसके अंदर गिराया, और फिर उसके बाद रोटियां तोड़कर उन हौज़ों के अंदर गिराईं, और जितने भी कहत की वजह से मुतासर अफराद थे उनको खाना खिलाया। इसके अलावा उनके बारे में ये भी मारूफ है कि जितने लोग सफ़र के लिए इधर से उधर आते जाते, जिनके पास सवारियां ना होती, उनको सवारियां भी फराहम करते थे। इंतहाई मददगार, इंतहाई मुआवन शख्सियत के मालिक थे, और बहुत दूर तक उनका चर्चा था। उलमा फरमाते हैं कि जो रोटियों को चूरा करके खिलाए उसे हाशिम कहते हैं। आपका नाम तो अमर बिन मुगीरा बिन जैद था, लेकिन आप फिर हाशिम के लक़ब से जाने जाने लगे, और इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान को बनु हाशिम कहते हैं। जनाब अम्र यानी जनाब हाशिम न सिर्फ मक्का मुकरमा के अंदर अपना एक ख़ास मकाम रखते थे, बल्कि जहाँ जहाँ उनका आना जाना था, वहाँ की रियासतों के जितने भी बड़े थे वो भी आपका बहुत इज़्ज़त व एहतराम करते थे। मक्का मुकरमा के अफराद का और तो कोई ज़रिया मुआश था नहीं, लिहाजा ये लोग साल में 2 दफ़ा सफ़र करते थे, जिसका तज़किरा सूरत कुरैश के अंदर आया है। तिजारत की गरज से इनका एक सफ़र यमन की तरफ होता था, साल के अंदर एक दूसरा सफ़र ये करते थे मुल्क शाम की तरफ। उन दिनों रास्ते मामून नहीं थे, जिन रास्तों से भी तिजारती काफ़िले गुजरते थे उनके ऊपर हमला किया जाता, उनसे माल लूट लिया जाता था। लेकिन जनाब हाशिम की इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी थी कि जितने भी रस्ते में सरदार थे वो आपको अमान दिया करते थे, और ये महज आपकी बदौलत था। इन्होंने कहा कि हम लोग आपका जो भी मसूल होगा वो आपको दे दिया करेंगे, लेकिन हमारे काफ़िलों को लूटा न जाए। लिहाजा वो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ आपके साथ पेश आया करते थे, और जिस जगह से भी आपका गुज़र होता वहाँ के सरदार आपका बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं। जनाब हाशिम एक तिजारती काफ़िले को लेकर मक्का मुकरमा से निकलते हैं, और उनकी मंजिल होती है शाम। मुल्क शाम की तरफ जाता हुआ यह काफ़िला कुछ वक्त के लिए यस्रब के मकाम पर रुकता है, जहाँ पर जनाब हाशिम एक इंतहाई नेक सीरत खातून के साथ अक़द करते हैं, जिनका ताल्लुक़ बनु नज्जार ख़ानदान से होता है। वहाँ पे आप कुछ वक्त क़याम करते हैं, और उसके बाद आप मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुल्क शाम में अल्लाह ताला का अमर पूरा हुआ और आपका इंतकाल हो गया। तारीख़ी शवाहिद बताते हैं कि गज़ा के मकाम पर आपकी तदफीन की गई। काफ़िला वापस आ गया, और उन्होंने आकर आपके भाइयों को बतलाया कि जनाब हाशिम का वहाँ इंतकाल हो गया था और उनकी वहीं तदफीन कर दी गई है, जबकि उन्होंने यस्रब के मकाम पर एक अक़द किया था जहाँ उनका बेटा पैदा हुआ है। फौरी तौर पर तो ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपके भाई मुत्तलिब वो मक्का से सफ़र करते हैं यस्रब की जानिब, और अरबों को जहाँ और बहुत सारी चीज़ों के अंदर महारत हासिल थी, वहाँ उनको क़ियाफ़ा शनासी के अंदर यानी फेस रीडिंग के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत मालका दिया था। बताया जाता है कि यस्रब के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिनमें से एक बच्चे को आपने देखकर पहचान लिया और उसे कहा कि भतीजे मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उस बच्चे ने कहा कि मैं ऐसे तो आपके साथ नहीं जा सकता जब तक मेरी माँ मुझे इजाज़त न दे, लिहाजा आप अपने भतीजे के हमरा अपनी भाभी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और उनसे जाकर तकाज़ा करते हैं। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो इसके कुछ बाल सफ़ेद थे, तो उन्होंने इसका नाम शेब अल हमद रख दिया।
अरबी ज़ुबान के अंदर शेबा बूढ़े को कहा जाता है, लिहाजा उन्होंने इनका नाम शेबा अल-हमद रखा। और जिस वक्त वो अपने चचा के हमरा घर में दाखिल हुआ और चचा ने यह तकाजा किया कि मैं अपने भतीजे को लेने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे को यहाँ बड़े नाजो नाम के साथ पाला है, वहाँ पर ये आसाइशात इसको मुयस्सर नहीं होंगी। जनाब मुत्तलिब ये सुनकर गोया हुए, ये बात आपकी अपनी जगह, लेकिन इसका बाप हमारे कबीले का बहुत बड़ा सरदार था। अगर ये उस जगह पर चला जाता है तो ये अपने बाप का मकाम हासिल कर लेगा, लेकिन अगर ये वहाँ नहीं जाता तो ये अपने बाप का मकाम हासिल नहीं कर सकेगा, ये अपने कबीले का सरदार नहीं बन सकेगा। अगरचे उनके लिए एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि मरहूम खामद की औलाद उसको छोड़ना, और वो भी इकलौता बेटा, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। मगर उन्होंने यूँ कहा कि देखिए, मैं आपके साथ इसको रवाना करने पे आमादा नहीं हूँ, लेकिन अगर ये जाना चाहे तो मैं इसे रोकूंगी नहीं। जनाब शेबा अल-हमद ने ये फ़ैसला लिया कि वो अपने चचा के साथ सफ़र करेंगे। माँ से इजाज़त ली और चचा के साथ ऊँट पर सवार हो गए और वहाँ से मक्का की तरफ सफ़र किया। मक्का शहर के अंदर दाखिल होने पर वहाँ के लोगों ने जब देखा कि एक नौउम्र बच्चा जनाब मुत्तलिब के साथ ऊँट पर सवार है, तो उन्होंने यही समझा कि जिस तरह रिवाज है कि लोग ग़ुलाम ख़रीदते हैं, शायद मुत्तलिब भी ग़ुलाम ख़रीद कर आएँ। उन्होंने कहा हाज़ा अब्दुल मुत्तलिब, कि ये मुत्तलिब का ग़ुलाम है, जिसे बाद अज़ां आपने क्लियर करने की भी कोशिश की और फरमाया कि ये मेरा ग़ुलाम नहीं है, मेरे भाई का बेटा है, मेरे भाई हाशिम का बेटा है और इसका नाम शेबा अल-हमद है, ये मेरा ग़ुलाम नहीं है। मगर ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, जो बात एक दफ़ा मारूफ़ हो गई बस फिर वही चलती है। लिहाजा शेबा अल-हमद फिर शेबा अल-हमद के नाम से नहीं, हमेशा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जाने गए। आपके चचा की अपनी औलाद भी थी, मगर जिस तरह मामला फहमी और मामलात को हल करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई थी, वो उनके अंदर नहीं थी। लिहाजा सरदारी आपकी तरफ मुंतकिल हुई और किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। एक रात आप आराम कर रहे थे और आपको ख्वाब नज़र आया कि खुदाई करो। आप बहुत हैरान हुए क्योंकि ये बड़ा अजीब ख्वाब था आपके लिए। दूसरी रात आप फिर आराम कर रहे थे तो फिर आपको ख्वाब आया कि खुदाई करो। तीसरी रात फिर आप आराम कर रहे थे तो फिर ख्वाब आया, लेकिन आप इस सोच विचार में थे कि मैं कहाँ से खुदाई करूं, और ये इशारा था कि जो जमजम का कुआं जाते हुए बनु जुरहम पाट गए थे उसकी खुदाई की जाए, मगर आपको उसकी कोई अलामत पता नहीं थी कि किस जगह पर उसकी खुदाई की जाए। जब आप रात को सो रहे थे तो ख्वाब के अंदर आपकी रहनुमाई की गई कि जहाँ पर एक गरकाब अरबी ज़ुबान के अंदर कव्वे को कहते हैं, वो अपनी ठोंगे मार रहा होगा और उसकी अलामत ये होगी कि वो बाकी सारा स्याह होगा लेकिन उसका एक पर सफ़ेद होगा। उस जगह पे आपने खुदाई करनी है और एक जानिब गोबर और दूसरी जानिब खून होगा। अरबों के यहाँ ये रवायत थी कि वो अपने जानवरों को जिनकी वो कुर्बानी देते थे वो बैतुल्लाह के नवाह में ज़बह किया करते थे। लिहाजा आपने बतेरी तलाश की मगर आपको वो अलामात न मिली। एक दिन आप इसी तरह बैठे थे कि एक शख्स आया और उसने अपना जानवर ज़बह करना था। उन्होंने जानवर गिराया और उसके ऊपर जब उन्होंने छुरी चलाई, एक दफ़ा तो वो ज़बह हो गया लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उठ खड़ा हुआ। जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ईद कुर्बान पर कि जानवर आधा उसका गला कटा हुआ होता है और उसके बावजूद वो उठकर खड़ा हो जाता है, ऐसे ही वो जानवर वहाँ से उठा और एक तरफ दौड़ने लगा। जितने भी अफराद ज़बह करने के अमल में शामिल थे वो सारे उसके पीछे दौड़े और उन्होंने दोबारा जाकर उसे वहाँ गिराया और वहाँ गिरा कर उसकी फिर सफाई की। यहाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जहन में वो बात आई कि मैंने ख्वाब में देखा था एक तरफ खून और दूसरी तरफ गोबर होगा, तो जहाँ इस जानवर को ज़बह किया गया था वहाँ पर इसका खून गिरा और यहाँ पर आकर इसका गोश्त बनाया गया, इसके जिस्म की सफाई की गई है तो यहाँ इसका गोबर पड़ा हुआ है। फिर आपने गौर किया तो आपको जो तीसरी कलामत बताई गई थी कि वहाँ पर चींटियों की एक बस्ती होगी, तो आपने बहुत सारी चींटियों को भी वहाँ से गुजरते हुए देखा और एक जानिब आपकी निगाह पड़ी तो आपने देखा कि एक स्याह रंग का कौवा जिसका एक पर सफ़ेद है वो ठोंगे मार रहा है। आपने अपने कबीले वालों को मुतवज्जे किया कि हम यहाँ पर खुदाई करते हैं और जमजम का कुआं तलाश करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ताउन न किया। उस वक्त आपका एक ही बेटा था जिनका नाम हारिस था। आपने उनको अपने हमरा लिया और जमजम के कुएं की खुदाई शुरू कर दी।